हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा, आप सबको मालूम है मैं आपको हमेशा ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। वैसे आज भी आ गया हूं। आप तैयार हो जाइए, बुक नोटबुक लेकर, पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए बेटा पढ़ने के लिए। आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 और ये था क्लीन टुगेदर। क्या था? क्लीन टुगेदर था, यानी एक साथ सफाई कह देता हूं। क्या? एक साथ सफाई। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अपनी बुक ओपन कर दीजिए पेज नंबर 26 और 27 पर। कितने पेज नंबर? 26 एंड 27। वहां से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर से ही स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान रखना बुक के अंदर। इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर वाज बीइंग सेलिब्रेटेड गांधी जयंती, यानी हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया गया। ऑन द डे, और उस दिन क्लीनलीनेस कैंपेन वाज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। और उस दिन क्या किया? उस दिन स्वच्छ भारत अभियान के अंदर भारत के द्वारा चलाए जा रहे एक स्वच्छता अभियान को हमने किया था, कंडक्ट किया था। क्या किया था? स्वच्छ भारत अभियान के तहत, स्वच्छ अभियान भारत के तहत भारत के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है स्वच्छता अभियान, वो हमने स्कूल में कंडक्ट किया 2 अक्टूबर को। सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द कैंपेन। इन दिस कैंपेन, सुनीता ने इस अभियान में एकदम सक्रियता से भाग लिया। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, यानी अभियान के समाप्त होने के बाद, सुनीता ऑब्जर्व दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो आफ्टर द कैंपेन एंडेड, यानी अभियान के समाप्त होने के बाद सुनीता ने अवलोकन किया कि स्कूल बहुत सुंदर दिख रहा था। अब सफाई करेंगे तो सुंदर ही दिखेगा ना। तो उन्होंने के बाद में सुनीता ने ऐसा देखा, सुनीता ने ऐसा अवलोकन किया कि स्वच्छता अभियान के बाद में स्कूल बहुत सुंदर दिख रहा था। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद सुनीता टोल्ड हर मदर, सुनीता ने उनकी माता को कहा अबाउट इट, इनके बारे में कहा, एंड सेड दैट, और कहा कि मदर, माता जी, आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग योर हाउस। उस सुनीता ने कहा, माता जी, मैं आपके घर की सफाई में आपकी सहायता करूंगी। मैं भी, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, एक फिगर में स्टूडेंट क्लीनिंग देयर स्कूल प्रेमिसेस, यानी विद्यार्थी उनके स्कूल के परिसर को साफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी स्कूल के परिसर को साफ कर रहे हैं। और दूसरी फिगर में क्या दे रखा है? एक क्लीन क्लासरूम दे रखा है। क्लीन यानी एकदम साफ सफाई का क्लासरूम, जो कक्षा होती है एकदम क्लीन की हुई, ऐसा एक क्लासरूम दिख रहा है। और फर्स्ट में बच्चे विद्यालय परिसर को साफ कर रहे हैं। फिर आगे देखो बेटा, डू यू नाउ, क्या आप जानते हो? स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन is a campaign run by the government of India to clean the street, roads and infrastructure of the country's 4041 statutory towns and cities। यानी स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। इसमें गलियों, सड़कों और देश की जो निर्माण कार्य है उसमें 4041 यानी 4041 कानूनी कस्बों और शहरों में यह चलाया गया था, यह शुरुआत की गई थी। यानी स्वच्छ भारत अभियान क्या है? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। इसमें 4041 कानूनी शहरों और कस्बों को एक देश के निर्माण में और गलियों को, सड़कों को साफ करना, ये उसका उद्देश्य था। द कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट, न्यू दिल्ली बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यानी इस अभियान को, किस अभियान को? इस स्वच्छता के अभियान को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा नई दिल्ली के राजघाट पर 2 अक्टूबर 2014 को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया था। समझ गए होंगे, आपको डेट ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 2014, यानी 2 अक्टूबर 2014 के दिन क्या किया गया?
इसको लॉन्च किया गया, यानी पहली बार शुरू किया गया। लॉन्च करना का मीन्स होता है शुभारंभ करना, पहली बार शुभारंभ करना। और वो किसके द्वारा? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा। फिर बेटा थिंक एंड टेल लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ ना, सोचो और बताओ, तो आपको बस सोच लेना है और बता देना अपने आप को ही। मैं आपको हिंदी मीन्स बता देता हूँ। क्लीन इंडिया कैंपेन माइट हैव टेक प्लेस इन योर स्कूल टू, यानी स्वच्छ जो अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, ये आपके विद्यालय में भी आपने किया होगा। व्हाट वर्क्स डिड यू डू, आपने क्या काम किया उसकी सूची बनानी है। आपने क्या काम किया? आपने पौधे लगाए, हो सकता है आपने सफाई की, आपकी क्लासरूम की सफाई की। उसके बाद में आपने रेजोल्यूशन लिया कि हम डस्टबिन रखेंगे, सारा कचरा फिर उसमें ही डालेंगे। हो सकता है ऐसा आपने क्या लिया होगा? संकल्प लिया होगा। व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपेन, उसके अलावा अभियान में भाग लेने के बाद में आपने क्या अनुभव किया? अभियान में भाग लेने के बाद आप क्या अनुभव करोगे? आप यही अनुभव करोगे कि सफाई के बाद में एकदम जो पूरा विद्यालय कैंपस था वो एकदम क्लीन दिख रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था, क्लासरूम अच्छे दिख रहे थे। उसके अलावा व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स आफ्टर दिस कैंपेन, इस अभियान के बाद में आपकी आदतों में क्या परिवर्तन आया? मैंने यही अभी यहाँ कहा था कि हमने संकल्प लिया था कि आज के बाद हम डस्टबिन रखेंगे, सारा कचरा उसमें डालेंगे। यानी जो भी स्कूल खुले हुए होते हैं, जब लंच किया जाता है तो लंच में जो कूड़ा कचरा होता है, कुछ भी झूठा भोजन वगैरह होता है, हम उसको क्या डालेंगे? डस्टबिन में डालेंगे। ऐसे कुछ बदलाव आने चाहिए आपके अंदर। अब हमेशा आपके घर की हो चाहे स्कूल की हो, साफ सफाई रखेंगे। फिर आगे बहुत सारे हम ऐसे टिप्स पढ़ेंगे, कुछ रेजोल्यूशन संकल्प पढ़ेंगे। ऐसे आगे देखिए, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल, जब सुनीता विद्यालय जा रही थी, सी सॉ हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी, उसने मोहल्ले में कचरे का एक ढेर देखा। सो डिड नॉट लाइक इट, सी डिड नॉट लाइक इट, यानी वह उसको पसंद नहीं करती थी। इन द स्कूल, विद्यालय में, सी डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स, तो विद्यालय में उसने उनके दोस्तों के साथ में डिस्कस किया, विचार विमर्श किया। सुनीता सेड दैट वी केप्ट अवर स्कूल होम्स एटसेट्रा क्लीन, तो सुनीता ने कहा कि हम विद्यालय, हमारे विद्यालय घरों को साफ रखेंगे। बट द स्ट्रीट वर केप्ट डर्टी, बट उन्होंने कहा हमारी जो गलियां हैं हमारे मोहल्ले की, वो बहुत गंदी है। व्हाट वाज द यूज ऑफ सच क्लीनलीनेस, और ऐसी स्वच्छता का उपयोग क्या होता है? बहुत सारे उपयोग होते हैं स्वच्छता के। तो गंदगी होती है जहां पर बदबू आती है, गंदी बदबू। उसके अलावा बात करता हूं तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है गंदगी होने के नाते। फिर देखो, प्रतीक एडवांस इंटरप्टेड, प्रतीक नाम का एक लड़का था, वह भी एक बार इंटरप्टेड हुआ था, यानी बाधित हुआ था। मैंने स्पेलिंग लिखवाई थी ना, इंटरप्टेड का मीन्स बाधित होना, तो बाधित हुआ था, यानी दिस इज नॉट अवर वर्क। उन्होंने मना कर दिया था कि यह हमारा काम नहीं है। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा ये काम हमारा नहीं है, गलियों को साफ करना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कहा था उस प्रतीक ने। डिस्कस एंड टेल, चर्चा करो और बताओ। आर वी ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीट और नॉट, वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीट और नॉट, कि गलियों की सफाई के लिए क्या हम जिम्मेदार है या नहीं है? तो बेटा ऐसे कहे तो हम जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर आप जिम्मेदार होंगे, आप दूसरों को कहोगे, आपके पास वाले घरों को, तो वो भी ऐसी सलाह देगा। क्या सलाह देगा? कि बेटा कचरा नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर। तो उसे थोड़ी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ज्यादा नहीं बनती है, बट रेस्पॉन्सिबल है हम, कि हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। उसके अलावा व्हाट इज द रीजंस फॉर गार्बेज एंड डर्ट लाइंग ऑन द स्ट्रीट, कि गलियों पर पड़ी हुई गंदगी और कचरों के लिए क्या क्या कारण होते हैं? वही कारण होते हैं, लोग लापरवाही कर लेते हैं, समझते नहीं है ढंग से। जो भी कचरा होता है घर का वो ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं, फिर बहुत गंदगी हो जाती है वहां। ये आप सबको मालूम है बेटा। व्हाट कैन वी डू कीप आवर स्ट्रीट क्लीन, फिर बात है हम हमारी गलियों को साफ कैसे रख सकते हैं। तो आपको पता आप कैसे रख सकते हैं, जैसे इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, जो भी घरों का कचरा होता है उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन का यूज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिससे आप गलियों को साफ कर सकते हैं। फिर और देर का फाइंड आउट एंड टेल, पता करो और बताओ। उसमें हूँ क्लीन योर स्ट्रीट, आपकी गलियों को साफ कौन करता है?
आपको पता होगा आपकी गलियों को साफ कौन करता है, कभी आते हैं स्वीपर वगैरह गांवों में भी, और शहरों में तो नगर पालिका वाले कुछ ऐसे मेंबर्स लगे हुए होते हैं, सफाई कर्मी, वो करते हैं। व्हाट डू दे डू द कलेक्टेड गार्बेज, वेयर डू दे टेक इट, व्हाट डू दे डू विद द कलेक्टेड गार्बेज, उस कचरे को, वे लोग उन कचरे को कैसे इकट्ठा करते हैं, वेयर डू दे टेक इट, और फिर उसको कहाँ ले जाते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं, आप सबको मालूम है। अगर सिटी होती है तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया होगा, क्या बताया, ये कहा मैंने कि शहरों में नगर पालिका का कोई वाहन आता है, वो कलेक्ट करता है कचरा, फिर उसके बाद में कहाँ ले जाया जाता है, तो जहां पर संयंत्र लगे हुए होते हैं, जहां पर कचरे को अलग अलग प्रकार के कचरे को अलग अलग किया जाता है, वहां ले जाया जाता है कचरे को। व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस इन दिस वर्क, ऐसे काम को करने में आपको क्या कठिनाइयां होती है, तो आपको पता बहुत सारी कठिनाइयां होती है बेटा। ऐसे काम करने वालों को थोड़ा सावधानी से रहना पड़ता है, क्योंकि गंदगी होती है, बीमारी फैलने का थोड़ा डर रहता है, इस कारण से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। फिर दे रखा थिंक एंड टेल, व्हाट वुड हैपन इफ गार्बेज अराउंड स्कूल और होम इज नॉट रिमूव्ड फॉर ए वीक, यानी एक सप्ताह के लिए यदि आपके घर पर या आपके स्कूल में कचरे का ढेर पड़ा है, उसको अगर आप हटाओगे नहीं तो क्या हो जाएगा। अभी मैंने जो बैड इफेक्ट्स बताए हैं कि बीमारियां हो जाएगी, आप अच्छी गैस, श्वसन गैस नहीं ले पाओगे, ऑक्सीजन गैस आपको नहीं मिलेगी, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। फिर एक पेज आगे निकालना और लिखा हुआ डू दिस ऑल्सो, इसे भी करें। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड, उस वस्तुओं की एक सूची बनाना है घरेलू कचरे में से जिसका आप वापस उपयोग कर सकते हैं। मेक सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम कार्डबोर्ड, पेपर, पॉलीथीन एटसेट्रा। दूसरा है कुछ उपयोगी चीजें आपको बनानी है कार्डबोर्ड से, पेपर से, पॉलीथीन से, ये वगैरह नहीं करना कुछ ऐसा। फिर फॉर एग्जाम्पल है मेक ए डस्टबिन यूजिंग वेस्ट कार्टून ऑफ कार्डबोर्ड विच इज यूज इन पैकेजिंग। मेक ए डस्टबिन, एक डस्टबिन बनाइए, वेस्ट कार्टून ऑफ कार्डबोर्ड, आपके घरों में कोई वेस्ट कार्टून वगैरह होता है कार्डबोर्ड का, कोई पैकेजिंग करने के लिए आप क्या बना सकते हो, डस्टबिन बना सकते हो। घरों में एक्स्ट्रा कार्टून वगैरह होते हैं ना, रद्दी रट्ठे वगैरह, तो उससे आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा सुंदर डस्टबिन बना सकते हो। फिर लिखा हुआ मेक ए डस्टर रूफ कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स। आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स यानी कि जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उससे अगर आप चाहो तो रस्सी बना सकते हो, कारपेट, दरी या कालीन बना सकते हो, या डस्टर बना सकते हो। मेक डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग चॉकलेट रैपर्स, और चॉकलेट रैपर्स जो होते हैं, यानी चॉकलेट के ऊपर जो पैकिंग वाला आता है रैपर, उस रैपर का उपयोग करते हो आप कुछ डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो। इस प्रकार हमने कुछ पढ़ा है इस चैप्टर में से, क्लीन टुगेदर, एक साथ सफाई में से। इसमें आपको क्या करना है, आपको बेटा यही करना बस होमवर्क में। मैं पहले पेज नंबर लिख देता हूं, और पेज नंबर आपके 26 और 27, ये यहाँ पर जो डू यू नाउ दे रखा है ना, क्या आप जानते हो, ये वाला करना है, ठीक है ना। होमवर्क क्या करना है, पेज नंबर जो है 26, 27 डू यू नाउ जो दे रखा है वो आपको करना है होमवर्क के रूप में। तो अब मैं आपको यही कहना चाहूंगा बेटा, पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ में लर्न करते रहिए। मैं आपको हमेशा पढ़ाने आता हूँ, जैसा आपको पता है, फिर हमारे को उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा तो हमारे पढ़ने का कोई सेंस नहीं रह पाएगा, कोई मतलब नहीं है हमारे को पढ़ाने का। अगर आप पढ़ते ही नहीं हो तो हमारे पढ़ाने का क्या मतलब बेटा, कुछ मतलब नहीं है। तो आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि बेटा लर्न जरूर करें, ठीक है। अब आपसे विदा लेता हूं मैं, कल वापस लौटूंगा। तब तक के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करूंगा, आपको सुरक्षित रखें, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, और तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।